हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक है। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज हमारा शॉपिफाई कोर्स सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी उसका लेक्चर 7 होने जा रहा है, जिसके अंदर हम दो मेन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हम देखेंगे कि व्हाट इज़ नीच। नीच क्या है इन ड्रॉप शिपिंग या इन बिजनेस मार्केट के अंदर। हम नीच किस कैटेगरी को हम कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हम अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज नीच। नीच क्या चीज़ है। जैसे कि ये देख रहे हैं आप कि ए नीच इन ड्रॉप शिपिंग इज अ स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट। यानी ये एक स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट, या हम इसे कह सकते हैं कि एक तरह का एक ग्रुप है। ग्रुप के अंदर जो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखने को मिलती हैं, दैट यू कैन टारगेट, जिसे आप टारगेट कर सकते हैं विद योर प्रोडक्ट्स, अपनी प्रोडक्ट्स के साथ, एंड मार्केटिंग एफर्ट्स, और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या एफर्ट्स के साथ। इट इज इम्पोर्टेंट टू चूज अ नीच that you are passionate about and that has a large enough customer base to be profitable। हम कह सकते हैं कि अगर आप किसी अपने खुद के लिए ड्रॉप शिपिंग या बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको एक नीच की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये नीचे एग्जांपल्स बताई हैं, कॉस्मेटिक्स की, किचन प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी आइटम्स। इसके अंदर जो है अगर हम देखें कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स को, ये जो नीज है, इसके अंदर हम इसकी जो प्रोडक्ट्स को देखें कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड, तो हमें अनलिमिटेड टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो ये जो चीज़ है, जो एक मुकम्मल जितनी भी एक कैटेगरी से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, हम उसको नीच कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस या अपना प्राइवेट लेबल का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक नीड की ज़रूरत पड़ती है कि अगर हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो हमें एक नीड की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि जो हमारी जो वेबसाइट है वो एक ही प्रोडक्ट के रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करे। ये ना हो कि हम एक स्टोर हमने बिल्ड किया है और हम वहाँ पे कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं, ज्वेलरी की प्रोडक्ट्स भी, इसके बाद टेक्नोलॉजी आइटम्स भी सेल कर रहे हैं, किचन प्रोडक्ट्स को भी सेल कर रहे हैं। तो वो जो है एक तरह से मैसी तरह की वेबसाइट देखने को मिलती है, जिसपे कोई हमें, जब भी कोई कस्टमर आता है तो उसे कंफर्म नहीं होता कि वो, अगर उसने कोई प्रोडक्ट बाय करनी है, वो कंफ्यूजन के अंदर रहेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट इस वेबसाइट पे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जब आप एक स्पेसिफिक नीच को लेकर अपना बिजनेस को बिल्ड करेंगे, ठीक है, तो जो कस्टमर आएगा वो इसके माइंड में एक क्लियरेंस पिक्चर क्रिएट हो जाएगी कि अगर मैंने कॉस्मेटिक्स की कोई प्रोडक्ट बाय करनी है, तो मुझे सिर्फ इसी वेबसाइट पे जाके वो मिल सकती है। ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक नीच की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि वाई फाइंडिंग ए नीच इज इम्पोर्टेंट। जो एक नीच है वो एक बिजनेस के अंदर क्यों जरूरी है। पॉइंट वन, वो कह रहे हैं कि इट हेल्प्स यू टारगेट योर मार्केटिंग एफर्ट्स। इट हेल्प्स यू टारगेट योर मार्केटिंग एफर्ट्स। यानी अगर आप का आपने एक स्ट्रेटजी बिल्ड की हुई है कि आप अपने बिजनेस को इस तरह से लेकर चलेंगे, या आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने जो बिजनेस है उसको बूस्ट करना है या उसकी रैंकिंग को इंक्रीज करना है। तो आपका जब आपने एक स्पेसिफिक कॉस्मेटिक्स की नीच को चूज कर लिया, तो आपका जो मार्केटिंग एफर्ट्स है वो क्लियर हो जाएगी कि मैंने कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट है, तो मैंने कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट की लॉन्चिंग या उसकी जो स्ट्रेटजी है उसकी मार्केटिंग की, वो कुछ इस तरह से वो टारगेटेड हो जाती है। ठीक है। जो सेकंड स्टेप है वो आपको
कॉम्पिटिशन के बारे में इन्फॉर्म करता है कि ये प्रोडक्ट जो है, इसका कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर इतना है और आप चाहें तो इस प्रोडक्ट को अपने बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखें एक नीच है कॉस्मेटिक्स की, तो उसके अंदर कोई एक प्रोडक्ट नहीं है। यानी अगर कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट की मेजरमेंट या उसकी काउंटिंग की जाए, तो बहुत सारे अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल जाती हैं। तो जैसे अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो उनकी जो कॉम्पिटिशन है और जो उनकी डिमांड है, वो भी डिफरेंट मार्केट के अंदर डिफरेंट होगी, ठीक है? और जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर उस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं, उनकी जो सर्च ट्रेंड है, वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम एनालिसिस करके एक अच्छे नीच के अंदर जो अच्छी विनिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं कि नीच क्यों ज़रूरी है एक बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि नीच क्यों ज़रूरी है बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले चूज़ करना। जो ये स्लाइड है, ये बता रही है कि ऐसी कौन-सी नीश या ऐसी कौन-सी प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए और उनके जो स्पेसिफिक रीज़न्स हैं, वो भी मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूँ। जो फर्स्ट है मैंने बताया कि वो है टॉयज़। अब देखिए टॉयज़ की जो कैटेगरीज़ हैं, वो तो अनकाउंटेबल है, यानी अनलिमिटेड टॉयज़ जो हैं उनके डिज़ाइन्स हैं, फिर बहुत सारी टाइप्स हैं टॉयज़ की, ठीक है? तो उन सब टॉयज़ की लिस्टिंग करना, उनकी वेरिएशंस, तो ये अ, बहुत मुश्किल काम हो जाता है कि अपने स्टोर के ऊपर आप एक ऐसी प्रोडक्ट को चूज़ करके अपलोड करें, जिनकी कोई टाइप्स को हम काउंट ही नहीं कर सकते कि वो टॉयज़ की प्रोडक्ट्स कितनी हैं और हम एक-एक प्रोडक्ट को भी लगाते जाएँ, तो उनकी जो वेरिएशंस हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये जो टॉयज़ वाली कैटेगरी है, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद आ जाता है फर्नीचर। तो देखिए फर्नीचर जैसे कि हम ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारी जो प्रोडक्ट है, वो अगर हम ड्रॉप शिपिंग यूके में स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे जो सप्लायर्स हैं, ठीक है? वो तो चाइना में है या वियतनाम में है, इस कंट्रीज़ के अंदर है। तो जब वहाँ से हमारी प्रोडक्ट डिलीवर होके दूसरी यूके के अंदर जाएगी, तो उसके ज़ाहिर-सी बात है उसके ऊपर जो डिलीवरी चार्जेज़ है, वो भी बहुत ज़्यादा हमें पे करने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा हमें चार्जेज़ पे करने पड़ेंगे, इसके बाद डिलीवरी चार्जेज़ बहुत ज़्यादा हमें पे करने पड़ेंगे। तो ये जो फर्नीचर वाली कैटेगरी है, ये बहुत हाई लेवल बिज़नेसेस के लिए है, जिनका जो है वहाँ पर शोरूम्स हैं या बहुत बड़े-बड़े वेयर हाउसेज़ हैं, खुद का बिज़नेस है बहुत बड़ा। तो ये इसलिए हम इस प्रोडक्ट को अप्लाई कर सकते हैं अपने बिज़नेस के अंदर। अदरवाइज़ ड्रॉप शिपिंग एक छोटा-सा बिज़नेस है जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो इन्वेंटरी है, वो बहुत छोटी प्रोडक्ट बहुत छोटी हो, जो ईज़िली एक कंट्री से दूसरी कंट्री ईज़िली शिप हो जाए, ठीक है? तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, जो 6 पॉइंट हैं, जैसे लार्ज अप्लायंसेस, हैवी मशीनरी, लाइव एनिमल्स, इसके बाद शूज़ीज़। ये जो शूज़ीज़ वाली कैटेगरी है, इसके अंदर काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो हमें रिटर्न्स प्रोडक्ट की, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। कस्टमर जो है, वो अनसैटिस्फाइड रहता है, क्योंकि कई-कभार ऐसा होता है कि एक कंज़्यूमर प्रोडक्ट को बाय कर देता है, ठीक है? वो जब उसके बाद डिलीवर होती है, तो कई बार साइज़ेज़ का इश्यू आ जाता है या इस तरह के कोई इश्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है? तो कई बार वो जो बहुत ज़्यादा जो चांसेस होते हैं ना कि कंज़्यूमर जो है उनको ऑर्डर करने का या अपने शूज़ मेजरमेंट्स का नहीं पता होता, तो ऐसे ही ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो चांसेस रिस्की चांसेस इस चीज़ के होते हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो रिटर्न कर दी जाती है, ठीक है? तो ये कुछ इश्यूज़ आते हैं जिनको हमें अपनी नीज के अंदर जो इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। हमें इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं, टाइप्स हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ पे हमें क्या मिलता है? हम एक अच्छी जो नीच को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? पहला जो पॉइंट है, अगर आपके माइंड में कोई ऐसी प्रोडक्ट है, जो जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किचन प्रोडक्ट्स को आप ले लें। आप किचन प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत पैशनेट हैं, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके पास किचन प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। आप एक किचन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी किचन के अंदर जो प्रोडक्ट्स आती हैं या किचन नीज के अंदर,
हमें जितनी भी प्रोडक्ट्स देखने को मिलती हैं, आप एक-एक प्रोडक्ट का एनालिसिस करके उसके अंदर से विनिंग प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? जो सेकंड पॉइंट है, हम एक ऐसे नीच को चूज़ कर सकते हैं जो कि मार्केट के अंदर, जैसे कि यूके मार्केट के अंदर, यूएसए मार्केट, जर्मनी मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट की डिमांड हो, ठीक है? वो जो थर्ड पॉइंट है वो है कि बहुत ज़्यादा वो कॉम्पिटिटिव ना हो, ठीक है? कॉम्पिटिटिव का होने का क्या मतलब है कि वहाँ पर जो प्रोडक्ट है, वो उसका जो सर्च टर्म है, जो सेल कस्टमर्स आके उसको उस वेबसाइट पे सर्च कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे उस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, वो सर्च रेट उसका ज़्यादा हो, लेकिन जो उसके सेलर्स हैं, जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, वो जो है वो बहुत कम हो, ठीक है? यानी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन ना हो उस प्रोडक्ट के अंदर। वो डिमांड में भी हो, लेकिन जो कंज़्यूमर की जो डिमांड है, उसको पूरा ना कर सकते हों, ठीक है? तो ये एक अच्छी प्रोडक्ट है जो हम एनालिसिस करके एक विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो थर्ड फोर्थ पॉइंट है वो मैंने बताया था कि जो प्रोडक्ट है वो हमें साइज़ेज़ में स्टैंडर्ड साइज़ेज़ में थोड़ा-सा ये स्टैंडर्ड साइज़ेज़ के अंदर हमें प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना चाहिए, ताकि जो प्रोडक्ट है वो हमारी एक कंट्री से दूसरी कंट्री ईज़िली शिप हो जाए, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें अपने माइंड में रखने चाहिए ड्यूरिंग स्टार्टिंग अवर बिज़नेस इन ड्रॉप शिपिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। वहाँ पे हमें बता रहे हैं कि प्रोडक्ट्स टू कैरी इन ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के अंदर हमें कौन सी प्रोडक्ट्स जो है उनको कैरी करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट जो है, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यू शुड कैरी इन ड्रॉप शिपिंग स्टोर डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला क्या है कि कंसीडर योर बजट। आप अपने बजट को कंसीडर करें कि ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाह रही हैं, तो उसके लिए जो बजट है वो बजट कितना है, ठीक है? इसके बाद आप देखें कि जो आप नीचे आपने चूज़ की है, वो आप किस मार्केट के अंदर लॉन्च करना चाह रही हैं और उस मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट का जो ट्रेंड है वो कैसा है, ठीक है? लास्ट में चलते हैं डेवलपिंग ए मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आपने एक नीच भी चूज़ कर लिया है, ठीक है? आपने एक प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, विनिंग प्रोडक्ट। उसके बाद आपने एक मार्केट वो भी आइडेंटिफाई कर लिया कि मैंने फॉर एग्जांपल यूएसए मार्केट के अंदर हम ये प्रोडक्ट मैंने सेल करनी है और उसका जो एनालिसिस है वो हमने फाइंड आउट किया है कि ये प्रोडक्ट जो है, जो किचन के रिलेटेड प्रोडक्ट है, वो ना ही इतनी डिमांड में है, यानी ना ही इतनी कॉम्पिटिटिव है और डिमांड में भी है, लेकिन उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो सेलर्स हैं वो बहुत कम है, ठीक है? तो इस तरह से ये 3 पॉइंट्स को आप अपने ड्यूरिंग प्रोडक्ट हंटिंग जब आप फ़ोकस करेंगे तो एक आपको एक अच्छी विनिंग प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज़ विनिंग प्रोडक्ट, यानी विनिंग प्रोडक्ट क्या चीज़ है? विनिंग प्रोडक्ट्स आर आइटम्स दैट आर इन हाई डिमांड, जो कि हाई डिमांड में है, बट हैव ए लो सप्लाई, लेकिन जो उसके जो सप्लायर्स हैं, जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, वो बहुत कम है, ठीक है? दे आर यूजुअली यूनिक, वो यूनिक और कस्टमर के जो एक्सपीरियंस है उसको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? Winning products can be found through market research and by analyzing trends. ठीक है? जो एक विनिंग प्रोडक्ट्स है वो कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम फोकस करके उन पर एनालिसिस करके तो एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो अपने बिजनेस के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है हम जिस मार्केट के अंदर हम एक प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले जाके हम उस मार्केट का रिसर्च करेंगे कि वो मार्केट जो है उस मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट किस तरह जो है से परफॉर्म कर रही है, ठीक है? उसके बाद हम उसका एक ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे, ठीक है? जो उसका ट्रेंड्स को हम कैसे एनालाइज करेंगे, उसके लिए गूगल की तरफ से एक फ्री सॉफ्टवेयर आता है गूगल ट्रेंड्स के नाम से, ठीक है? आप सिंपली गूगल के अंदर टैब के अंदर जाके आप गूगल ट्रेंड्स को सिंपली क्लिक करेंगे, ठीक है? आप सर्च करेंगे तो गूगल ट्रेंड जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है? कुछ इस तरह से जो है इसका गूगल ट्रेंड्स का इंटरफेस आएगा, ठीक है? आप यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे जाके आप फाइंड आउट करते हैं कि किचन प्रोडक्ट जो है उसका क्या ट्रेंड रहा है, ठीक है?
किचन प्रोडक्ट्स आपने सिंपली सर्च किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो अभी हमें ग्राफ शो करवा रहा है, वो लास्ट डे वाला है। यहाँ से आप इसको हम करते हैं कि हम 3 मंथ का कर लेते हैं कि 3 मंथ में इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। इसके बाद हम देखते हैं वर्ल्ड वाइड का, हम ट्रेंड देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो है हमें इसका क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो जैसे ये देखें, इसका जो ट्रेंड है वो देखिए एवरेज आ रहा है, ठीक है। ना ही बहुत ज़्यादा ट्रेंड इसका बहुत ज़्यादा कम है, और ना ही बहुत ज़्यादा इसका ज़्यादा ट्रेंड है। देखें हैं जो इसकी पीक वैल्यू है वो February 22 को पीक टच करके तो दोबारा जो है वो अपनी एवरेज वैल्यू 60 टू 80 एवरेज के अंदर वो है आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट का जो ट्रेंड है वो किस कंट्री के अंदर ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो सर्च टर्म है वो 51% है यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। इसके बाद 55% कनाडा में, 72% ऑस्ट्रेलिया में। यानी अगर आप ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये देखें, हमें 2 कंट्रीज़ देखने को मिली है। पहला है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जहाँ पर जो इसका सर्च इंटरेस्ट है वो 72% है। यानी अगर हमने किचन की प्रोडक्ट जो है उनको सेल करना है तो हम ऑस्ट्रेलिया के लिए इसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 55% हमें इसका सर्च इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है कनाडा के अंदर, ठीक है। तो ये 2 कंट्रीज़ हैं जिनके हम माइंड में हमारा एक कॉन्सेप्ट एक क्लियर हुआ है कि ये जो किचन के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, इनका सर्च टर्म कहाँ पर ज़्यादा है। अब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अंदर जो मार्केट्स हैं, ठीक है, अमेज़न की मार्केट्स या अली एक्सप्रेस जितनी भी ड्रॉप शिपिंग की मार्केट्स हैं, हम वहाँ पर उनकी वेबसाइट पे जाके हम उन कंट्री की पोर्टल को ओपन करके हम सर्च करेंगे कि जो किचन प्रोडक्ट्स हैं उनका एनालिसिस जो है उनका ट्रेंड्स कैसा है, वहाँ पर कैसी प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से गूगल ट्रेंड्स की मदद से, और उसके बाद जो है आप सिंपली डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके एक डाटा कलेक्ट करते हैं एक प्रोडक्ट के बारे में। इसके बाद जो है हम उस डाटा का एनालिसिस करके एक अच्छी विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। होप आपको विनिंग प्रोडक्ट्स के बारे में समझ आ गई होगी कि ये विनिंग प्रोडक्ट्स क्या चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें कौन-सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यानी विनिंग प्रोडक्ट्स जो हैं, उसके अंदर हमें कौन-सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले, ताकि हम एनालिसिस कर सकें कि ये जो है एक विनिंग प्रोडक्ट है। अच्छा, तो ऐसी कौन-सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हमें अपने माइंड में रखना चाहिए ड्यूरिंग विनिंग प्रोडक्ट को हंट करने के दौरान, ठीक है। पहला पॉइंट जो है वो एक रियल प्रॉब्लम, या दे सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम। वो जो कंज्यूमर, जो कस्टमर उस प्रोडक्ट को बाय कर रहा है, वो उसके लिए किचन के रिलेटेड जो अगर प्रोडक्ट है, तो वो किचन की जो प्रोडक्ट है उसके अंदर बहुत उसके लिए हेल्पफुल साबित हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, वो उस प्रोडक्ट को ईज़ी टू यूज़ हो, वो अफोर्डेबल हो, दे आर हाई क्वालिटी, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो उसकी अगर क्वालिटी अच्छी है तो वेल एंड गुड है, दे आर विजुअली अपीलिंग, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें अपने माइंड में रखना चाहिए ड्यूरिंग ए प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। अगर ये सारी जो पॉइंट्स हैं 5 के 5 पॉइंट्स अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है। यानी ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये आपकी प्रोडक्ट के साथ सैटिस्फाइड है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो का एक बिज़नेस के अंदर फ्लॉप जाएगी, ठीक है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, अगर आपने प्रोडक्ट एक फाइंड आउट कर ली है, तो अगर ये इनमें से कोई 2-3 पॉइंट्स भी जो है वो आपकी प्रोडक्ट के साथ मीट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट जो है वो होने वाली है इन फ्यूचर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, ये जो हम मैंने कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं,
कि ड्यूरिंग ड्रॉप शिपिंग हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लेना चाहिए कि हमने जो एक परफेक्ट बिजनेस जो है वो ड्रॉप शिपिंग का स्टार्ट करना है, तो वो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमें डू योर रिसर्च, हमें अपनी जो कंप्लीट रिसर्च है वो प्रोडक्ट हंटिंग के द्वारा करनी चाहिए, ताकि जो हम एक अच्छी प्रोडक्ट को सॉर्ट आउट कर सकें, ठीक है। एक अच्छा जो प्लेटफॉर्म है उसको हम यूज़ करें, जैसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म जैसे कौन सा हो सकता है, शॉपिफाई हो सकता है, ईबे, वॉलमार्ट, अमेज़न और अली एक्सप्रेस। इस तरह के जो हैं वहाँ पर हम जो है अपनी प्रोडक्ट्स के लिए सप्लायर्स को भी ढूँढ सकते हैं, और जो हम अपना बिज़नेस है वो इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है वो हमें सेट अप योर बिज़नेस, ठीक है। जो हमने एक क्योंकि जब हम अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक ऑनलाइन बिज़नेस, तो उसके लिए हमें एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? एक स्टोर की ज़रूरत पड़ेगी ऑनलाइन। तो हमको एक स्टोर बिल्ड करना पड़ेगा, और स्टोर जो है उसको जिस कैटेगरी के रिलेटेड आपकी प्रोडक्ट है, यानी किचन के रिलेटेड अगर आपकी प्रोडक्ट है, तो जो आपके वेबसाइट का जो स्टोर का ओवरव्यू है वो भी एक किचन की जो प्रोडक्ट्स है या उसका जो ओवरव्यू है किचन के रिलेटेड, उसको वो है शो करवा रहा हो, ठीक है। यानी जो आपकी प्रोडक्ट जिस कैटेगरी से रिलेटेड है, अगर आप अपने स्टोर को उसी के रिलेटेड कस्टमाइज करेंगे, तो एक अच्छा इंटरफेस इसका क्रिएट होगा, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मार्केट योर स्टोर, क्योंकि जब देखिए आपने अपनी रिसर्च कर लिया है, एक आपने प्लेटफॉर्म चूज कर लिया है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपने अपना एक स्टोर बिल्ड कर लिया है, तो आपको उस जो स्टोर है, ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी स्टोर जब नया-नया कोई स्टोर ओपन होता है, तो उसकी एक एडवर्टाइज़मेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? उस स्टोर को एडवर्टाइज़ करना पड़ता है, प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करना पड़ता है, ताकि जो वहाँ पे जो पहले से सप्लायर्स हैं या जो कंज़्यूमर जो प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं, उनको पता चल जाए कि एक नया स्टोर बिल्ड हुआ है, किचन के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, वो एक नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हुआ है, तो हम वहाँ पे जाकर उसको चेकआउट करें। अगर हमें प्रोडक्ट्स अच्छी लगती हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर आप एडवर्टाइज़ कर रहे हैं अपनी स्टोर्स को, अपने प्रोडक्ट्स को, तो आपकी जो सेल्स हैं वो भी रैंक करेंगी, और उसके बाद जो अपना आपका स्टोर है वो भी रैंक कर जाएगा, ठीक है? तो ये कुछ जो पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए। इसके बाद जो है अगर कंज़्यूमर जो है आपकी प्रोडक्ट बाय करता है, ठीक है? या अगर उसे उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या क्वेश्चन्स उसने करने हैं, तो आपकी जो कस्टमर सपोर्ट सर्विस है, वो बहुत ज़्यादा 24/7 एक्टिव रहनी चाहिए, ठीक है? यानी कस्टमर ने अगर आपको कॉन्टैक्ट किया है, तो आपकी जो टीम है, या अगर आप खुद एक इंडिविजुअल बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग का, कस्टमर जो सर्विस है वो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उस पे ग्रिप स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है? ताकि जो कस्टमर है उसको विद इन टाइम जो है आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, ठीक है? इससे जो है आपके स्टोर पे एक बहुत अच्छी रेटिंग मिलती है कि ये जो स्टोर है ये 24/7 या इसकी जो एवरेज रिस्पॉन्स रेट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो इस तरह से जो है ये छोटे-छोटे पॉइंट्स को नोट डाउन करके हम अपने जो बिज़नेस है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। जो इसके बाद जो पॉइंट्स आ रहा है कि हमें जो हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है, हमें अपने नीश पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। यानी जो किचन के रिलेटेड प्रोडक्ट है, हमें सिर्फ़ अपने स्टोर पे वही प्रोडक्ट्स को सेल करना है। ये नहीं हो सकता कि आपका स्टोर जो है, जो इसके बाद जो उसके अंदर प्रोडक्ट्स जो हैं, वो आप किचन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं, वो आपने अपलोड की हैं, और उसके बाद जो है कुछ प्रोडक्ट्स आपने कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड अपलोड कर दी हैं, वो लगाई हुई हैं। तो इस तरह जो है से जो है वो बैड इंप्रेशन जो है आपके ट्रैफिक पे या आपके जो कंज्यूमर्स हैं उन पे एक बैड इंप्रेशन इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है? इसके बाद जो है, क्योंकि आप ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपके पास तो ज़ाहिर-सी बात है कि इन्वेंटरी मौजूद नहीं होती, वो आपके सप्लायर्स के पास इन्वेंटरी होती है। तो कोशिश करें कि आपके पास एक से ज़्यादा जो है प्रोडक्ट्स के सप्लायर्स मौजूद हों। यानी कुछ बार ऐसा होता है कि जो आपके जो सप्लायर्स हैं, उनके पास इन्वेंटरी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, ठीक है? तो जो आपकी प्रोडक्ट है, आपको एक तरफ से आपके स्टोर पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, और जब आपने अपने सप्लायर से कॉन्टैक्ट किया है,
तो सप्लायर्स के पास कोई वो प्रोडक्ट की इन्वेंटरी ही मौजूद नहीं। तो इस तरह से जो है आपको एक से ज़्यादा एक प्रोडक्ट के मिनिमम 2 या 3 सप्लायर जो है वो आपके पास मौजूद होने चाहिए एट अ टाइम, ठीक है? अगर आपके पास जो है जो सप्लायर के पास इन्वेंटरी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, तो जो है आप दूसरे सप्लायर को क्या कर अपनी जो प्रोडक्ट है उसको डिलीवर करवा सकते हैं, ठीक है? इसके बाद जो है अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो आपको एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए रियलिस्टिक, ताकि आपको एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि मैंने ये ड्रॉपशिपिंग शिपिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो अगर ये बूस्ट नहीं हो रहा बिज़नेस या जो इससे मुझे रेवेन्यू एक अच्छा नहीं मिल रहा, तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा जो बिज़नेस है, जो आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट रहना पड़ेगा, ताकि अगर 1 माह के अंदर या 2 माह के अंदर आपका बिज़नेस वो बूस्ट या इम्प्रूव नहीं हुआ, तो फ़िक्र करने वाली या टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। आपको बहुत ज़्यादा सब्र करने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी अगर आप जो प्रोडक्ट्स हैं, वो स्टार्टिंग के बिज़नेस में आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रही, तो होपलेस नहीं होना। अगर पहले साल या पहले 2 साल के अंदर आपका जो बिज़नेस है, वो बिल्कुल फ्लॉप होने पे जा रहा है, ठीक है? तो मैं ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उम्मीद जो है अगर आप पेशेंट रहेंगी, अपना काम जो है, जो आपका प्रॉपर एक बिज़नेस के लिए जो जितनी भी आप एफ़र्ट कर सकते हैं, अगर आप वो प्रॉपर कर रहे हैं, तो जो है कभी ना कभी तो जो है, वो आपको आउटकम जो है, वो ज़रूर मिलेगी, ठीक है? नाउम्मीद होने वाली कोई बात नहीं है। ये जो पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट डाउन करने चाहिए, ताकि आप एक अच्छा जो बिज़नेस है, वो बिल्ड कर सकें, ठीक है? अगर आपने एक बिज़नेस का बिल्ड कर लिया, क्योंकि देखिए प्रोस एंड कॉन्स, रिस्क बेनिफिट्स जो है वो एक बिज़नेस के अंदर आते रहते हैं, ठीक है? ये नहीं है कि अगर आप बिज़नेस को जो है आपने स्टार्ट किया है और आपको जो है फर्स्ट 50 प्रोडक्ट जो हैं वो आपकी ऐसे ही फ्लॉप गई हैं, आपको कोई ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, या जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं उस पे आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल रहा, ठीक है? तो जो है आपको क्विट नहीं करना, ठीक है? गिव अप नहीं करना। आपको जो है वो कॉन्स्टेंटली अपने बिज़नेस पे फ़ोकस करते रहना चाहिए, उस पे वर्क करते रहना चाहिए, आहिस्ता-आहिस्ता प्रोस एंड कॉन्स को देखकर अपने बिज़नेस को जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है? तो जो है कभी ना कभी जो बिज़नेस है आपका, वो रैंक कर जाएगा, ठीक है? आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। जो आपका बिज़नेस है वो रैंक कर जाएगा, ठीक है? इसके बाद जो है मैं आपको बता देता हूँ कि जो डिफरेंट जो नीच है वो क्या चीज़ है, ठीक है? हम चलते हैं अपने एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं अली एक्सप्रेस और अमेज़न के बारे में, ठीक है? हम सिंपली चले जाते हैं अमेज़न की वेबसाइट पे, ठीक है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि अमेज़न का कुछ इस तरह से इंटरफ़ेस आता है, ठीक है? ये अभी जो है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की जो है वो प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, ठीक है? ये प्लास्टिक स्ट्रॉ जग इस तरह के जो है वो प्रोडक्ट शो करवा रहा है, ठीक है? हम चले जाते हैं यहाँ ऑल पे, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें डिफरेंट कैटेगरी देखने को मिल रही हैं, जैसे कंप्यूटर्स पे हम कैटेगरीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लैपटॉप एक्सेसरीज़, मॉनिटर्स, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स। तो ये जो है ये कंप्यूटर की जो कैटेगरी है, ये एक नीच है। कंप्यूटर को हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स एक नीच है। और उसके बाद जो है इसकी ये सब कैटेगरीज़ हमें ये प्रोवाइड कर रहा है कि कंप्यूटर के अंदर हमें कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है? हम सिंपली चले जाते हैं होम एंड किचन पे। क्योंकि देखिए हमें होम एंड किचन के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ देखने को मिल रही हैं। जैसे स्टोरेज एंड ऑर्गनाइज़ेशंस को हम देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये देखें इस तरह की जो है हमें एक होम एंड किचन के अंदर हमें ये प्रोडक्ट जो है वो देखने को मिलती हैं।
होप आपको इस बारे में पता चल गया होगा कि नीच क्या चीज़ है और इसके बाद जो इसकी सब कैटेगरीज़ हैं वो क्या चीज़ है। अच्छा, इसके बाद जो है हम चले जाते हैं अली एक्सप्रेस की वेबसाइट पे। वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम क्या चीज़ है। ये देखिए जैसे कि हम देखते हैं वुमेन्स फैशन, तो वुमेन्स फैशन के अंदर हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये जितनी भी आगे आप देख रहे हैं, ये वुमेन्स कलेक्शन या वुमेन्स फैशन के अंदर हमें डिफरेंट सब कैटेगरीज़ एक प्रोडक्ट की देखने को मिल रही हैं, ठीक है? जैसे हमने चूज़ किया यहाँ पे होम एंड अप्लायंसेस, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मुख्तलिफ उसकी सब कैटेगरीज़ वो शो करवा रहा है अली एक्सप्रेस। तो जो है हमने यहाँ से देखी इस प्रोडक्ट का हमने एनालिसिस किया है, इसके बाद हर प्रोडक्ट का हमने मैनुअली या टूल्स की मदद से एनालिसिस करके तो इसके अंदर से हमने एक विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट किया, ठीक है? अब ये तो नहीं है कि ये होम एंड या पेट एंड अप्लायंसेस के अंदर हमें जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी की सारी विनिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसे नहीं होता कि एक कैटेगरी है, उसके अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी जो है वो विनिंग प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है? इसका जो है हमने एक-एक प्रोडक्ट का एनालिसिस करके उसके अंदर हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर हमें फ्लॉप प्रोडक्ट्स भी देखने को मिले और कोई ऐसी प्रोडक्ट्स भी देखने को मिले जिसका कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो इसके अंदर से जो है हमें डाटा जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इनसे, उन सब डाटा से हम एक विनिंग प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? होप आपको पता चल गया होगा कि नीच क्या चीज़ है और हम एक विनिंग प्रोडक्ट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, ठीक है? हमारी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।